होली पर्व से जुड़ी कई धारणाएं हैं। इन्हीं में से सबसे फेमस एक है ब्लैक मैजिक, टोने टोटके, ऊपरी बाधा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं जब छोटी थी तब दादी, नानी या मम्मी बोलते रहते थे कि चौराहे पे मत जाइए, रात को मत निकलना। लेकिन ऐसा आपके साथ हो ज़रूरी नहीं है जब तक आपका अपना टाइम, आपकी ग्रह दशा ऐसी ना चल रही हो या कोई ऐसा कार्मिक कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप में प्रेजेंट ना हो। कुछ लोग आउट ऑफ जेलेसी, हेट्रेड, एंगर और रिवेंज की वजह से ऐसी नेगेटिव क्रियाएं करते और करवाते हैं, लेकिन आप खुद इन सब से अपना बचाव कर सकते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन पर, जैसे प्रहलाद के साथ हुआ। पहले प्रहलाद और होलिका को समझते हैं। प्रहलाद का मीनिंग है आनंद, जो शुद्ध प्रेम, ट्रू फॉर्म ऑफ लव जिससे मिलता है। होलिका जो प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठी थी, सिंबल है एनिमिटी, वैर भाव, उत्पीड़न यानी ऑपरेशन की। हमारे पुराणों में भगवान विष्णु का एक स्वरूप अग्निदेव भी है। अग्नि लाइफ और प्योरिटी का भी प्रतीक है। यह गरिमा और गौरव का भी प्रतीक है। भगवान अग्नि हमें जीवनदायी ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे हमारी प्रार्थनाओं और प्रसाद को देवी देवताओं तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। पापी अपने ही पाप के ताप से जल मरता है। हमें अगर किसी चीज़ से डरना चाहिए तो वो है पाप। हमारे जीवन की नेगेटिविटी को और दुख को दूर करने के लिए भगवान अग्नि से प्रार्थना करना आवश्यक है। होलिका दहन का मतलब अपने अंदर की नेगेटिविटी को जला देना और फिर से प्रेम, आनंद के नए रंग में जीवन में उन्हें उतारना। प्रहलाद एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति यानी विल पावर का प्रतीक है। उसका मन, बुद्धि, उसका हृदय पूरी तरह से भगवान विष्णु पर समर्पित था, इसलिए नेगेटिविटी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। ऐसे ही आप अगर गुरु भगवान को मानते हैं, आपके थॉट्स अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, या आप रुद्राक्ष और ऐसा ही कुछ पहनते हैं, तो आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि नेगेटिविटी कुछ कर ही नहीं पाएगी। परंतु फिर भी अगर आप डरते हैं तो कुछ उपाय होलिका दहन वाले दिन के आप कर सकते हैं। 7 उपलों की माला होती है, उनको अपने सर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर होलिका दहन की जो लकड़ियों का पायल है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। इससे बुरी से बुरी नज़र जल जाती है। अगर घर में आपका कोई सदस्य रोगी है, बीमार है और उससे आप रोग से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, एक नारियल लीजिए जो पानीदार हो। उस नारियल को रोगी के सर से 7 से लेके 21 टाइम्स, सर से लेके पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में उतारें। फिर आप अपने अभीष्ट देवता का ध्यान करें, उनसे अपनी समस्या को बताकर उस नारियल को होली की अग्नि में डाल दें और नारियल को डालने के बाद होलिका की 7 बार परिक्रमा करें। इष्ट देव से प्रार्थना करें कि परिवार के लिए स्वास्थ्य, यश, दीर्घायु, धन आदि की कामना करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें और घर आकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। घर के सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। फिर भगवान को फल, मिष्ठान, जो भी यथाशक्ति भोग आप लगाना चाहें वह लगाकर खुद भी ग्रहण करें। भगवान की कृपा से सारी समस्याएं आपके जो जीवन में हैं वह अग्नि में स्वाहा हो जाएंगी और आपका जीवन सरल, सुगम और समृद्धशाली हो जाएगा। होलिका दहन के बाद लकड़ी की राख को आप घर पर लेकर आएं, उसमें राई, नमक मिला के किसी साफ सुथरे बर्तन में घर के किसी भी पवित्र स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने से घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। उसको दूर करने के लिए होलिका दहन की जो राख है उससे तिलक लगाना चाहिए। इससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अगर आप किसी भी समस्या से प्रभावित हैं
तो इस होलिका दहन के इस उपाय को आप ज़रूर अपनाएं। अगर आपके पास धन की कमी है तो होलिका दहन की राख की पोटली तिजोरी में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, इस उपाय को होलिका दहन के दिन करने से संचित धन में भी तेजी से बढ़ोतरी होती है। होलिका पूजन के लिए जब हम होलिका के सामने खड़े होते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाए और एक मंत्र बोले जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अहकूटा भयत्रस्ते कृता त्वं होली बालिशे अतः स्वाम पूजिष्यामि भूति भूति प्रदायिनीम्। मूर्ख और बचकाने लोगों ने राक्षसों के निरंतर भय से होलिका की रचना की, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ और अपने लिए शक्ति, धन और समृद्धि चाहता हूँ। ना केवल कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि भी आ जाती है यदि आप होली की अग्नि को लेकर इससे अखंड दीपक जलाते हैं और अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में इसको रखते हैं। इस दिशा में दीपक रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर के सदस्यों को प्रसिद्धि मिलती है। तो इस होली ये उपाय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि इनका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में क्या रहा। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम।